नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के एनवायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तो इसी टाइगर रिजर्व के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्यों ये चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम जानकारी है उस पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो अभ्यारण्य है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो उदंती सीता नदी जो टाइगर रिजर्व है वो इस समय चर्चा में है क्योंकि संरक्षित भूमि पर अतिक्रमण के जो प्रयास हैं वो इस क्षेत्र के लिए देखें तो एक तरह से अभिशाप बन गए हैं। और इसी अतिक्रमण के रोकने के लिए जो भी सुपरविजन की प्रक्रियाएं चल रही है, इसमें काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। और इस कारण से देखेंगे तो ये जो एक तरह से इस पूरे क्षेत्र का जो कोर एरिया है वहाँ पर बड़े स्तर पे जो वनों के कटाई से जुड़े हुए जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं। और ये बड़ा ही अहम कह सकते हैं कि एक रिजर्व क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में बाघों की संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर बाघों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। और इस कारण से ये जो रिजर्व है इसका अपना एक पारिस्थितिकी महत्व भी है। लेकिन अब इससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के कारण आप देख सकते हैं कि ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा इस अभ्यारण्य की जो भी बेसिक जानकारी है उस पर हम बात करेंगे कि आखिर ये जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहली बात कि ये जो अभ्यारण्य है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो नाम है, ये दो जो नदियां हैं जो छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेंगी, उदंती और सीता नदी, इन्हीं नदियों के नाम पर इसका जो नामकरण है वो भी हुआ है। दो जो अलग अलग अभ्यारण्य हैं आप देख सकते हैं, इधर उदंती जो वन्यजीव अभ्यारण्य है और इधर सीता नदी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है। इन दोनों को क्या है मिलाकर इस अभ्यारण्य का जो निर्माण है वो किया गया है। 2008 और 9 में क्या है इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसका जो क्षेत्रफल है वो 1842 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे रणनीतिक जो इसकी अवस्थिति है, ये कांकेर और उत्तरी कोंडागांव वन प्रभावों से सीधे जुड़ा हुआ है। इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है उस तक निरंतर एक फॉरेस्ट जो कॉरिडोर है उस कारण से भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये एक तरह से आप देखेंगे जो भी वाइल्ड लाइफ जो कॉरिडोर है उस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के कारण भी देखें तो खास तौर पे क्या है इस समय चर्चा में बना हुआ है, या कह सकते हैं कि ये एक वन्य जीव गलियारे का क्या है एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। दूसरी बात देखिए, इसकी जो भी टोपोग्राफी है इस पूरे अभ्यारण्य के अगर हम स्थलाकृति की बात करेंगे तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो आप देख सकते हैं। देव डोंगरी जो है वो सबसे ऊंचा वाला स्थान है और सबसे प्रमुख अतान डोंगर माना जाता है। और यहाँ पर कई सारे जो पर्वतों के नाम है या उस तरह की जो भी स्थलाकृतियां हैं उनके लिए भी ये जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर कुछ नदी जो अपवाह क्षेत्र है वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, वो महानदी है। अभ्यारण्य के मध्य से इसका एक तरह से उद्गम देखा जा सकता है। और कई सारी अन्य नदियां भी हैं, जैसे उदंती नदी है जिसके नाम पर इस अभ्यारण्य का नाम पड़ा है, जो पश्चिम से पूरब की दिशा में प्रवाहित होती है। सीधा नदी है, इंद्रावन है, पैरी है, ये सारी नदियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इनको आप डिटेल से इस मैप पे आप देख सकते हैं। ये मुख्य क्या है, ये आपको कौन सी नदी देखने को मिल रही है, ये महानदी देखने को मिल रही है। और यहीं पर महानदी की एक महत्वपूर्ण जो नदी है वो तेल नदी है। और इस तेल नदी की एक महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, उदंती नदी। तो यहाँ पर उदंती आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इस क्षेत्र से जुड़ती हैं। इसके अगर पारिस्थितिकी महत्व की बात करेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में कई तरह के जो वन है वो आपको देखने को मिलेंगे। खास तौर पे उष्णकटिबंधी जो शुष्क पर्णपाती वन है वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि तापमान जहाँ पर अधिक होता है और खास तौर पे देखें जहाँ पर जो वर्षा है वो 50 से लेकर 70 या फिर 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वहीं उष्णकटिबंधी जो नम पर्णपाती वन है यहाँ जहाँ पर अपेक्षाकृत अगर वर्षा की बात करेंगे जो प्रेसिपिटेशन है वो क्या होता है, वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है।
साल जिसे सोरिया रोबस्टा बोलते हैं उसके जो पेड़ हैं वो इस क्षेत्र में खास तौर पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और पूरे क्षेत्र में देखेंगे, इस टाइगर रिजर्व में, इस अभयारण्य क्षेत्र में देखेंगे तो घने पैच ये बनाते हैं। कई सारी जो वनस्पति प्रजातियां हैं उनके जो वृक्ष हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें साल सबसे महत्वपूर्ण है, सागौन है, बांस है, तेंदू है, महुआ है, बीजा है, हर्रा है, ये सारे वृक्ष आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे अभयारण्य में वन्यजीव भी हैं, जैसे बाघ महत्वपूर्ण वन्यजीव है। संख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बाघों वाला क्षेत्र है और 3 जो बाघ अभयारण्य उनमें सबसे खास है। यहाँ पर बाघों की जो संख्या है उसमें लगभग 3 गुनी वृद्धि भी हुई है। इस क्षेत्र में एशियाई जो जंगली भैंस है वो देखने को मिलता है, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कोर एरिया की प्रमुख प्रजाति है। इसके अलावा अन्य जो दुर्लभ लुप्त प्राय जो जीव हैं उसमें भारतीय भेड़िया है, तेंदुआ है, स्लाथ भालू है, माउस हिरण है, ये सब यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन सब खासियत के बावजूद देखें तो ये जो अभयारण्य है इस समय कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें सबसे खास बात है यहाँ पर मानव के द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण। और इस कारण से क्या हो रहा है कि न केवल इस अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो रहा है, वो संकुचित हो रहा है, वो श्रिंक हो रहा है। दूसरी बात, इस श्रिंकन से क्या हो रहा है कि इस क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी जो क्षेत्रफल है वो तो घट ही रहा है, बल्कि जो पारिस्थितिकी जो विविधता है वो भी विविधता क्या हो रही है, कम हो रही है। और इससे क्या हो रहा है, लगातार अतिक्रमण होने से एक तरह से वन्य जीव और दूसरे तरफ से देखेंगे तो मानवों के बीच में क्या है कि जो संघर्ष है वो भी देखने को मिल रहा है। बड़े स्तर पे देखेंगे तो इलीगल तरीके से जो यहाँ पर लकड़ियों की जो कटाई हो रही है या पेड़ों का अवैध जो कटाई हो रहा है, ये एक बड़ी समस्या बना हुआ है। दूसरी तरफ देखेंगे आजीविका बनाम जो संरक्षण का जो संघर्ष है वो क्या हो चुका है, इस अभयारण्य के सामने उत्पन्न हो चुका है कि यहाँ के आसपास के जो भी स्थानीय समुदाय हैं वो अपनी आजीविका के लिए बड़े स्तर पे इस अभयारण्य को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। कोर एरिया में जो मानव गतिविधियां हैं इसको लेकर भी कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है कि इसके कोर रीजन में भी जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो इस समय देखने को मिल रही है, जो इस अभयारण्य के लिए सबसे गंभीर समस्या बनी हुई है और इस कारण से इस पर रोक लगाने की जरूरत है। कुछ और बातें हैं, जैसे प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई हो सकती है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इस पर रोक लगाई जा सकती है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके तहत वन्य जीवों के कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए जो भी कानूनी प्रावधान है, जो भी सुरक्षा है वो तंत्र प्रदान किया जा सकता है। अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि इससे जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है उसको तभी संरक्षित किया जा सकता है जब अतिक्रमण पर रोक लगाई जाए। टाइगर रिजर्व की जो विश्वसनीयता है उससे जुड़ी भी जो महत्वपूर्ण पहले हैं उनको यहाँ पर सुचारू रूप से संचालित की जाए। अंतर्राष्ट्रीय जो संरक्षण के लिए प्रतिबद्धताएं हैं उनकी भी यहाँ पर पूर्ति होनी चाहिए, तभी इस क्षेत्र को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये पूरा हमने देख लिया कि आखिर जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है ये क्यों चर्चा में है, और इससे जुड़ी हुई जो भी बेसिक जानकारी है उस पर भी हमने चर्चा कर ली। उसी पर आधारित एक प्रश्न है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस नदी प्रणाली का भाग है, गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो आपको सही उत्तर इन 4 विकल्प में से चुनना है और वो हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो आज के एपिसोड में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बारे में हमने जानकारी ली। अगले एपिसोड में एक और अन्य टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।